खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार चुनाव 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 46.29% से अधिक वोटिंग हुई है। अभी भी कई पोलिंग बूथ पर लंबी कतार लगी है। नक्सल प्रभावित सीटों पर 4 बजे तक ही मतदान होगा। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं और लगभग 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। तो नक्सल प्रभावित सीटों पर 4 बजे तक ही मतदान होगा। लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत काफ़ी कम है, क्योंकि अब से ठीक 2 घंटे बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो 46.29% तक रहा। अभी भी कई पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बिहार विधानसभा 71 सीटों पर वोटिंग जारी है। जनता के साथ साथ कई दिग्गज उम्मीदवारों ने अपने मतों का प्रयोग किया। बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार ने बिहार के गया से वोट डाला। वहीं बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने जमुई विधानसभा में अपने मत का प्रयोग किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लखीसराय में अपने मत का प्रयोग किया और रामेश्वर चौरसिया बीजेपी उम्मीदवार ने सासाराम विधानसभा में वोट डाला। राजेंद्र सिंह एलजेपी उम्मीदवार ने भी सासाराम ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। बिहार में सुबह से ही मतदान जारी है। बिहार के जहानाबाद में विकलांगों ने भी अपने मतों का प्रयोग किया। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। वहीं महिला वोटरों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए किया गया। पिंक बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी सभी इंतजाम किए गए हैं। और पटना से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, फिलहाल अगर हम अब 4 बज चुके हैं, क्या कुछ वोट प्रतिशत फिलहाल अब तक का रहा है? देखिए, जो 3 बजे का जो प्रतिशत आया है मतदान का, वो 46.29% है और ये जो आंकड़े हैं वो और बढ़ेंगे। जो उम्मीद जताई जा रही है कि जब मतदान समाप्त होगा तो 50 या 52 जो है प्रतिशत तक मतदान का आंकड़ा जा सकता है। वैसी स्थिति में चुनाव आयोग ने भले ही तैयारी बेहतर तरीके से की थी, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर जो हमने तस्वीरें दिखाई कि मतदान करने को लेकर लोगों में उत्साह नहीं था। कई जगहों पर लोगों में काफ़ी उत्साह भी था, युवाओं में उत्साह दिखा, लेकिन ग्रामीण महिलाएं उत्साहित ज़्यादा नहीं दिखी। अमूमन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2015, 2019 और 2020 का ये चुनाव है। 2019 और 2014-15 के चुनाव में मतों का जो प्रतिशत था वो काफ़ी ज़्यादा था। इस समय तक मतदान करने के लिए लोगों में काफ़ी जागृति, लोग काफ़ी जागरूक होकर मतदान कर रहे थे। अभी तक जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती, लेकिन अभी आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। ये विक्रम विधानसभा का बूथ है और विक्रम विधानसभा के का जो नौबतपुर प्रखंड है वहाँ के का बूथ है। इसके सुरक्षा के भले ही दृष्टिकोण से बेहतर व्यवस्था किया गया है, लेकिन अभी तक कोई वोटर नहीं आपको दिखाई देगा, क्योंकि अमूमन 4 बज चुके हैं और इसके बावजूद अब थोड़ी देर बाद, लगभग 2 घंटे बाद मतदान यहाँ समाप्त होगा। लेकिन मतदान करने वाले यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। जो लोग उम्मीद जता रहे थे कि लोगों में उत्साह होगा। इस कोरोना महामारी के बीच ये चुनाव हो रहा है। चुनाव अपने आप में काफ़ी अहम है, क्योंकि लोगों में एक डर का भी माहौल जरूर है, भय का भी माहौल जरूर है कि अगर कई वोटरों से हमारी बात हुई है, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर हम वोट करने जाएंगे, अगर हमें कोरोना हो गया तो फिर वो जांच खुद हमें निजी फंड से कराना होगा, या हमें खुद से कराना होगा, हमें इलाज खुद से कराना होगा, जांच खुद से कराना होगा। तो वैसी स्थिति में वोट करने क्यों जाए, क्योंकि ये कोरोना का काल है और किसको कोरोना है, किसको कोरोना नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं है। तो ये भी एक डर का माहौल है। इसका भी असर कहीं ना कहीं चुनाव पे पड़ा है, जिसका नतीजा है कि अभी तक जो है मतों के प्रतिशत में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। 4 बजने को है और 3 बजे का जो रिपोर्ट है वो 46.29% का है। जो आंकड़े हैं और भले ही बढ़ेंगे, लेकिन ये उत्साह करने वाले नहीं है। अमूमन जो ट्रेंड रहा है पिछले चुनाव का, उसमें काफ़ी कमी इस बार के चुनाव में देखने को मिली। तो ये एक असर जरूर कोरोना का दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी दिख रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो काम करने के बाद घर से निकलती हैं और मतदान अपना करती हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़ों से ज़्यादा उत्साह नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह दावा जरूर किया था कि मतदान के लिए तमाम लोग घर से निकलेंगे, पहले मतदान, उसके बाद जलपान, कोरोना को हराना
जाना है, मतदान पहले करना है। तो ये तमाम भले स्लोगन लिखे गए हों, स्लोगन चल रहे हों, लेकिन इसके बावजूद लोगों में उत्साह जो दिखना चाहिए था, जो होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है और हम सुबह से ही इसको लेकर बात भी कर रहे हैं कि कोरोना का असर कहीं ना कहीं इस बार मतदान पे पड़ा है। लोग उतनी संख्या में घरों से निकलकर लोगों ने वोटिंग नहीं की है। हाँ बिल्कुल, वहीं हम बार बार बता रहे हैं कि अमूमन ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो घर से निकलती हैं, अब घर के कामकाज खत्म करने के बाद निकलती हैं और अपना मतदान करती हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़े बेहद उत्साहवर्धक नहीं है। महिलाएं जो है, खासतौर पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो कोरोना के बारे में जानती हैं, कोरोना से उनको जरूर भय जरूर है। भले ही तमाम बूथों पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम जो वोटर हैं जो भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको, हाँ, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको मास्क पहनने के लिए की बात कही जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों में जरूर डर का माहौल है, भय का माहौल है कि अगर कोरोना उनको हो जाएगा तो क्योंकि कई बड़े बड़े नेताओं को कोरोना हुआ है। खासतौर पर बिहार में के संदर्भ में बात करें तो कई बड़े बड़े नेता हैं जो लगातार चुनावी कैंपेन में जा रहे थे और उनको वो कोरोना से ग्रसित हो गए। तो ऐसी स्थिति में जनता में भी जरूर भय का, डर का माहौल जरूर है। तमाम भले ही कवायद की जा रही है कि वोटों का प्रतिशत बढ़े। अभी 2 घंटे का समय और बचे हैं और अभी तक 3 बजे का ही हमें आंकड़ा हम दिखा रहे थे। जब 3 घंटे और जब चुनाव होंगे तो उसके बाद क्या आंकड़े आएंगे ये तो उस समय पता चलेगा। लेकिन जो अगर उत्साह अगर दिखती तो लोग जो है यहाँ जो बूथ है उस बूथ पर सन्नाटा नहीं पसर रहा था। केवल सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, केवल जो मतदान कर्मी हैं वो मौजूद हैं। एक कोई वोटर नहीं आ पा रहा है क्योंकि इससे अंदाज़ा यही लगता है कि कोई भी वोटर जो है वो आना नहीं चाहता है। उनको कहीं ना कहीं डर है या वो घर से निकलना नहीं चाहती है या लोग जो है आना नहीं चाहते। तो जो एक उत्साह देखने को मिलता था, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में तमाम लोग अपने मतदान करें, मतदान में भागीदार बने, अपने नेता को चुने, अपने जनप्रतिनिधि को चुने ताकि वो देश और समाज और राज्य का विकास करे। तो वैसी स्थिति में लोगों में जो उत्साह दिखनी चाहिए थी वो उत्साह नहीं दिख रही है और इससे जरूर अंदाज़ा ये लग सकता है कि कोरोना का डर भले ही बार बार चुनाव आयोग हो या राज्य सरकार हो या तमाम जो जनप्रतिनिधि ही हो, लगातार लोगों से जरूर ये अपील कर रहे थे कि तमाम लोग पहले मतदान करें, उसके बाद घर का कामकाज करें या जलपान करें। इसके बावजूद जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, ये विक्रम विधानसभा की तस्वीर है, नौबतपुर प्रखंड है, वहाँ की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि लोगों में उत्साह जो होनी चाहिए थी वो उत्साह नहीं दिख रही है। क्योंकि अमूमन हमने 2019 के चुनाव को भी दिखाया, मैंने कवर किया था, 2015, 2014 जो उत्साह लोगों में था उस समय, इस समय इस कोरोना का महाकाली महामारी में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी दिख रहा है, कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, इसका ये तस्वीरें बयां कर रही है कि लोगों में उत्साह नहीं है और लोग घर से नहीं निकलना चाह रहे हैं। और जो मत का प्रतिशत है वो 3 बजे तक जो है काफ़ी कम है। तो इससे अंदाज़ा जरूर हम लगा सकते हैं कि कोरोना का असर भी जो है वो चुनाव पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए लोकतंत्र के महापर्व को कोरोना ने कहीं ना कहीं फीका किया है इस रंग को, क्योंकि साफ तौर पर हम सुबह से ही देख रहे हैं इतनी भीड़ पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आ रही है। और हम स्टार्टिंग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार या किसी भी समय में कोरोना का जो फर्क है वो लोगों में नजर आया। उच्च संख्या में लोग बाहर नहीं निकले घरों से और आज इतना मतदान का प्रतिशत है वो भी कम ही रहा है। आगे और 2 फेज में वोटिंग होगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसका असर होगा। लेकिन जब 10 नवंबर को वोट खोलेंगे और जब वोटों की काउंटिंग होगी तो ये देखना होगा कि किस पर कहीं ना कहीं इस कोरोना का असर हुआ। और जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि कम ही संख्या में लोग वोट डालने के लिए उतर जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर। हाँ बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार तस्वीरें आती थी तो सुबह से ही लोग कतार होकर मतदान अपना करते थे और जाते थे। लेकिन लोगों में जो उत्साह होनी चाहिए थी वो उत्साह नहीं दिख रही है और इसका असर जो प्रथम चरण के चुनाव हैं आज इसका असर दिखा है और अगले 2 चरण में और चुनाव होने हैं, 3 नवंबर को और 7 नवंबर को। तो उस पर भी कहीं ना कहीं असर जरूर दिखेगा। लेकिन एक सबसे अहम बात ये भी है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, प्रथम चरण के जो चुनाव हो रहे हैं वो ज़्यादातर नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जरूर है कि यहाँ पर मतों का प्रतिशत जो है वो कम जरूर होता है। लेकिन उत्तर बिहार की तरफ मिथिलांचल में तो वहाँ के लोग में वोटों को लेकर काफी ज्यादा उत्साह जरूर दिखता है और लोग जो है अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, लोग घर से निकलते भी हैं।
प्रथम चरण में जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है वो नक्सल प्रभावित ज्यादातर इलाके हैं और वहाँ पर वोटों का प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो ये थोड़े से जरूर जो है उसका भी असर जरूर दिख रहा है, लेकिन कोरोना का असर भी जरूर है। कोरोना के असर के कारण लेकिन बिल्कुल इन सब के बीच अवनीश इस बार मुद्दे भी कई हैं, विकास का एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से देखा जाए हम तमाम अगर हम बात करें कोरोना को लेकर जो तमाम वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, चाहे जो तमाम मजदूर वापस आए थे बिहार लॉकडाउन के समय में उनको तमाम जो वादे सरकार ने किए थे चाहे वो वादा हो, तमाम मुद्दे रहे इस बार कोरोना को देखते हुए। चुनौतियां तमाम है सरकार के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने भी। बिल्कुल, देखिए इस बार का चुनाव बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं ये काफी एक तरह से उत्साहवर्धक है, क्योंकि जो इस बार का चुनाव है वो जाति से ऊपर उठकर रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर, बाढ़ को समस्या को लेकर तमाम मुद्दे कई हैं। खासतौर से विकास एक बड़ा मुद्दा जरूर है और काफी दिनों बाद जो है हमें लगता है कि इस बात की खुशी जरूर है तमाम लोगों को कि इस बार चुनाव जो है वो जाति आधारित ना होकर मुद्दे आधारित हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जरूर है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सघन प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया, लोगों से जनसंपर्क भी किया और सबसे अहम बात है कि इस बार बिहार के संदर्भ में बात करें तो 5 मुख्यमंत्री के बड़े उम्मीदवार हैं, 5 गठबंधन के उम्मीदवार हैं और तमाम लोग अपने तरफ से दावे कर रहे हैं, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, पप्पू यादव की पार्टी हो, तमाम लोग जो है अपनी उम्मीदवारी जरूर जिता रहे हैं। लेकिन जो कोरोना का असर है इसका ये जो है तमाम असर जरूर दिख रहा है। असर के कारण जो मतदान करने वाले लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, वोटर जो है वो बूथ से नहीं आ पा रहे हैं और अमूमन जो पिछले वर्षों का जो ट्रेंड रहा जो चुनाव का वो ट्रेंड कहीं ना कहीं इस बार नहीं दिख रहा है। लोगों में इस तरह का उत्साह जो होनी चाहिए थी वो उत्साह नहीं दिखे। तो असर जरूर है, भले ही नक्सल प्रभावित इलाके में प्रथम चरण के जरूर चुनाव है, लेकिन कोरोना का इफेक्ट जो है, जो असर है, प्रभाव जो है वो जरूर इस चुनाव पर प्रथम चरण के चुनाव पर। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।